हेलो, राधे राधे गाइस। तो गाइस, आज यहाँ पे हमारे बपरून गांव में हंस फाउंडेशन जन कल्याण विभाग वालों की तरफ से एम्बुलेंस आई हुई है। यहाँ पे हर महीने 22 तारीख को एम्बुलेंस आती है, तो जो सबका बड़े बच्चों का सबका चेकअप करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने काफ़ी पेशेंट आए हुए हैं जो जिनको फाउंडेशन की तरफ से बिल्कुल फ्री दवाइयाँ दी जाती है। और यहाँ पे हो रहा है चेकअप। तो यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा रहे हैं अपना। और यहाँ पे एंट्री होती है, जो भी पर्ची हमारी बनी हुई है तो उसकी एंट्री यहाँ पे होती है। और डॉक्टर यहाँ पे बैठी हुई है जो चेकअप कर रहे हैं। इस तरह से हर महीने यहाँ पे 22 तारीख को एम्बुलेंस आती है। तो यहाँ पे इसके बाद हमें ये थोड़ी सी जानकारी भी देंगे जो बच्चे आजकल बिगड़ रहे हैं। और यहाँ से पर्ची कटाने के बाद यहाँ से हमें दवाई दी जाती है आगे से। और ये मैं, मम्मी और बच्चे यहाँ से दवाई लेके जा रहे थे, पर इससे पहले डॉक्टर ने हमें थोड़ी सी जानकारी दी जिसको मैं आपके साथ भी साझा कर रही हूँ। जानकारी दे रहे हैं कि उसमें क्या क्या हानियाँ होती है शरीर के लिए और समाज के लिए। तो इसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके आसपास भी आप सुन रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ रही है। नशे का सेवन बढ़ रहा है, आजकल इलीगली नशा बेचा जा रहा है, लोग कर रहे हैं। तो उससे ख़राब हो रहे हैं, शरीर ख़राब हो रहे हैं लोगों के, साथ में एक परिवार ख़राब होता है, पूरा समाज ख़राब होता है नशे की वजह से। तो नशे कई प्रकार के होते हैं। बीड़ी सिगरेट भी एक नशे में आते हैं। जिस भी चीज़ की आदत पड़ रही है और जिससे शरीर को नुकसान होता है वो एक नशा होता है। जैसे कि बीड़ी सिगरेट है, वो भी एक नशा होता है। तो जो बीड़ी सिगरेट करते हैं वो कुछ साल बाद उनको इतनी आदत पड़ जाती है कि वो छोड़ नहीं पाते हैं उसको। वैसे और भी नशे होते हैं। शराब भी एक तरह का नशा ही है, लेकिन उसके अलावा भी आजकल कई तरह के नशे आ गए हैं जिनको खाकर, या फिर जैसे आपने सुना होगा चरस, गांजा हो गया, भांग हो गया, और उसके अलावा भी होते हैं चिट्टा जिसको बोलते हैं। तो कई प्रकार के नशे हैं, कुछ खा के लेते हैं, कुछ सूंघ के लेते हैं, कुछ ऐसे नशे भी जिनको इंजेक्शन से लिया जाता होता है। तो ये जो सारे नशे होते हैं, क्या होता है, पहले पहले तो इंसान कैसे भी शुरू कर सकता है इनको। तो शुरू करते हैं खासकर जो स्कूल जाने वाले बच्चों से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जो 10 से 20 साल की उम्र होती है ना बच्चों की, स्कूल की या कॉलेज की, वो होती हैं, वो ज़्यादा, खासकर लड़के, वो ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ते होते हैं, क्योंकि उनको नहीं होता है पता कि इन चीज़ों से क्या उनको नुकसान हो सकता है उनके शरीर को, या देख दिखाई में, या बुरी संगत, या ट्राई करने के उसमें कैसे वो इन चीज़ों को ले सकते हैं। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि उनको थोड़ा अच्छा फील होता है, या कई बार इंसान बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, टेंशन में है ना, तो ऐसे भी वो स्टार्ट कर सकता है। तो क्या होता है, जब वो नशे करते हैं तो उनसे उनको अच्छा फील होता है, उससे उनको अपनी प्रॉब्लम्स भूल जाती हैं, ऐसा ऐसा। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इन नशों से उनको आदत लगने लग जाती है, उनको लत होने शुरू हो जाती है, उनसे उनका शरीर खराब होने लग जाता है। जैसे बीड़ी सिगरेट है तो उससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, सांस की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और जो कई तरह के नशे हैं उनसे क्या होता है कि थोड़ा सा दिमाग में फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, शरीर खराब होने लग जाता है, हेल्थ खराब होने लग जाती है। और फिर ऐसा होता है कि ऐसी स्टेज आती है कि वो नशा छोड़ नहीं पाते हैं। अगर वो नशा छोड़े तो उससे उनको दिक्कत होने लग जाती है। जैसे कि जैसे वो नशा नहीं करेंगे तो उनको फिर सिम्टम्स आएंगे, जैसे उल्टियाँ होने शुरू हो जाएंगी, या फिर बुखार आने, या दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे अगर वो नशा नहीं लेंगे। फिर वो नशा छोड़ नहीं पाते हैं। इवन वो चाहेंगे भी कि वो हमने नशा छोड़ना है, पर वो नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये होती है फिर नशे की आदत। और जो नशे होते हैं जिनको इंजेक्शन के थ्रू जो लेते होते हैं, जो इंजेक्शन लिए जाते हैं, उससे क्या होता है, वही इंजेक्शन दूसरा भी यूज़ करेगा तो उससे HIV एड्स जैसी बीमारियाँ, HIV एड्स हो गया, हेपेटाइटिस B और C, फैलने का रिस्क रहता होता है। ये तीनों ही जानलेवा बीमारियाँ होती हैं, तो ये खून से फैलती होती है। तो अगर वो ऐसे नशा कर रहे हैं इंजेक्शन से, उन बीमारियों के फैलने का भी खतरा रहता है, जो कि देखा भी गया है कि HIV एड्स ऐसे ही फैल रहा है ज़्यादा इन सब चीज़ों की वजह से। तो ऐसी बीमारियाँ भी फैलती होती हैं, तो इससे भी नुकसान होता है। ऊपर से जो नशे जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। आपने देखा होगा चिट्टा बिकता है, इलीगली बेचा जा रहा है, तो बहुत महंगा होता है। तो क्या होता है, इन लोगों के पास पैसे होते नहीं, क्योंकि अगर कोई नशे में पड़ गया है तो ढंग से वो अपना काम कर ही नहीं पाएगा, वो जॉब नहीं कर पाएगा, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वो कुछ अपना करियर बना नहीं पाएगा। तो क्या होता है कि उसको फिर पैसा चाहिए होता है नशा करने के लिए, तो फिर उसके लिए चोरी डकैती करना शुरू कर देता है। तो क्राइम भी उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है जितना ज़्यादा नशा बढ़ रहा है इंडिया में, इसलिए क्राइम रेट भी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नशे की वजह से, ये सारे दुष्परिणाम होते हैं नशे के। तो नशे से दूर रहना चाहिए, अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अगर वो गलत संगत में उठता बैठता है उसका ध्यान रखिए। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहा है, कमरे में ही रहता है, आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं तो उससे बात कीजिए। नहीं समझ रहा है तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास दिखाइए। इन चीज़ों का इलाज होता है। कोई भी अगर नशे में पड़ रहा है तो उसका इलाज होता है साइकेट्रिस्ट के पास, वो दवाइयाँ देते हैं, नशा छूट जाता है। कोई भी प्रकार का नशा वो छोड़ सकते हैं।
अपनी इच्छा होनी चाहिए। बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र सरकार चलाती होती है, जो भी नशा छोड़ना चाहता है अगर वो नशा मुक्ति केंद्र में जाता है तो वहाँ पे उनका इलाज चलता होता है, 6-7 महीने उनको दवाइयाँ दी जाती है, फिर उनको सिम्टम नहीं आता है नशा छोड़ने के, फिर धीरे धीरे वो नशा छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा कोई हो जो नशे में पड़ गया है तो उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएं या ऐसी जगह दिखाएं तो फिर वो ठीक हो सकते हैं। ठीक है, बस यही जानकारी दे रही थी, यही सारी चीज़ें यहाँ नहीं, मोबाइल छुड़ाने का भी कोई तरीका मोबाइल छुड़ाने का कोई तरीका हो तो बताओ। इन्हें क्या पता क्या बोलना भाई से आशा की वो तो सबसे बड़ी बीमारी है आज की। ओ भाई बताएंगे। भाई भाई को भी थोड़ा ये अपने आप भी करते हो। ये हटते ही नहीं, मोबाइल से नहीं हटते ना, कोई परिवार में बात करता ना कोई क्या लेना देना किसी का। अब अपने मोबाइल पकड़ के साथ मैं ये बहुत सोच रहा हूँ भाई मोबाइल छुड़ाने का कोई तरीका हो तो बताइए।